गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। आरपीएससी के सीरीज का एक और नया वीडियो। आज इसमें हम प्रसिद्ध मंदिर स्थापत्य में क्या क्या होता है, जैसे मंदिर के क्या क्या भाग होते हैं, इसको देखेंगे। मंदिर को बनाने की कौन कौन सी शैलियां हैं और फिर कुछ प्रसिद्ध गुफा मंदिर जो है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर के बारे में हम देखते हैं। तो जो मंदिर बनाने की शुरुआत कहाँ से, मौर्य काल से मानी जाती है कि जो मौर्य काल आया भारत में, वहां से मंदिरों के निर्माण के कार्य शुरू हो गए। अब मंदिर जो शब्द है इसको कहाँ से लिया गया, तो ये संस्कृत भाषा के जो मद धातु होता है वहां से मंदिर शब्द लिया गया। और मंदिरों का स्वर्ण काल किसे, गुप्त काल को, क्योंकि गुप्त काल के अभी भी मंदिर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का मंदिर है, फिर कानपुर का भीतरगांव मंदिर। ये सब क्या है, गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनके अवशेष मिले हैं जो कि आज भी खड़े हैं। अब टेम्पल शब्द, टेम्पल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में टेम्पल बोलते हैं मंदिर को। तो टेम्पल शब्द क्या है, ये लैटिन भाषा के टेम्पुलम से मिला है। टेम्पल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पुलम से। अब अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, किसको, मंदिर को। जैसे कि तमिल में इसे कोविल कहते हैं, जो तमिल भाषा है उसे कोविल। मलयालम में क्षेत्रम नाम से जाना जाता है मंदिर। कन्नड़ में इसे देवी स्थान या गुड़ी कहते हैं, गुड़ी या देवी स्थान। फिर तेलुगु में इसे आलयम, अरबियन में इसे माबद, जो अरबियन भाषा है उसमें इसे माबद, और चीनी भाषा में क्या बोलते हैं मंदिरों को, सिमियाओ। ये क्या है, हमारी परीक्षाओं में अलग अलग भाषाओं में आए हुए हैं। जैसे कोविल किसे कहते हैं, तो कोविल क्या है, तमिल भाषा में मंदिर का ही नाम है। तो मंदिर को तमिल में कोविल, मलयालम में क्षेत्रम, कन्नड़ में देवी स्थान या गुड़ी, तेलुगु में आलयम, अरबियन में माबद और चीन में शिमियाऊ कहते हैं। और जब हम मिस्र की और मेसोपोटामिया वाली देखेंगे, जो बीच में जो सभ्यता आई थी, उसमें क्या है, जिगुरात, मंदिरों को क्या, जिगुरात का है, प्रार्थना स्थलों को जिगुरात कहा जाता है। फिर बौद्ध धर्म में आएंगे तो चैत्य भी कहे गए जो उनके प्रार्थना स्थलों को। फिर अब देखते हैं मंदिर में होता क्या क्या है। तो ये मंदिर है कहाँ का, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। इसका हमने आर्किटेक्ट, क्योंकि ये एक मंदिर की पूरी व्यवस्था लिए हुए, यानी कि मंदिर में जो जो भाग होते हैं उन सबकी व्यवस्था। ये पूर्वाभिमुख है, यानी कि ईस्ट, क्या है, इसके जो मुख है वो पूर्व की तरफ है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। तो इसके भाग, ये जो सबसे जो नीचे वाला भाग है, कलर चेंज करता हूं मैं इसका। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, एक जगती जैसा, क्या है ये, इसका, इसको क्या बोलते हैं, इसको जगती, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जिसपे एक प्लेटफॉर्म है बना हुआ है, जिसपे कि मंदिर की संरचना खड़ी है। क्या है, मंदिर की संरचना खड़ी है। और ये जो जमीन के पास जो जुड़ा हुआ जगती का ही भाग है, इसे क्या बोलते हैं, बेस यानी अधिष्ठान, क्या बोलते हैं, अधिष्ठान। और ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, जगती। अब देखिए, अब इसके ऊपर जो मंदिर के अलग अलग भाग है, क्या है, अलग अलग जो भाग हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो सबसे छोटा दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, इसे अर्ध मंडप, एंट्रेंस पोर्च, यानी कि जहां से स्टार्ट, यहां से सीढ़ियों से हम गए, यहां से शुरुआत किया, तो इसे क्या है, अर्ध मंडप। और अर्ध मंडप के बाद फिर क्या आता है, मंडप या हॉल, जिसे क्या बोलते हैं, ये जो शिखर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, मंडप। मंडप के बाद फिर क्या आ गया, महामंडप, क्या आ गया, महामंडप। अब देखिए, ये जो महामंडप हो गया और ये जो मेन गर्भगृह का जो पार्ट है, इसके बीच में ये जो खाली स्थान बचा है, ये थोड़ा सा जो खाली स्थान बचता है, इसको क्या बोलते हैं, अंतराल। क्या, अंतराल। अंतराल वह जगह होती है जो गर्भगृह और महामंडप के बीच का खाली स्थान को ही क्या बोलते हैं, अंतराल, जिसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल, क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल। इसके बाद फिर ये आ गया हमारा गर्भगृह, मेन जो हॉल है उसे क्या बोलते हैं हम, इसे गर्भगृह, जिसमें मंदिर, जिसमें क्या होती है
किसी भी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है वो क्या होता है, गर्भगृह। अब इसमें क्या होता है, गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा करने के लिए यानी उस पर परिक्रमा करने के लिए स्थान छोड़ा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। उसे क्या बोल जाता है, प्रदक्षिणा पथ। और देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा शिखर, इसे क्या बोलेंगे, शिखर। ये जो मंदिर का पार्ट है इसमें ये क्या हो गया, शिखर। अब देखिए शिखर में अलग अलग भाग होते हैं, शिखर में भी, शिखर में ये जो शिखर है, अब शिखर में ये जो छोटे छोटे शिखर होते हैं, ये जो छोटे छोटे ऐसे शिखरनुमा आकृति होती है जो शिखर के साथ लगे होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे उस्त्रिंग कहते हैं। क्या होते हैं, उस्त्रिंग, उस्त्रिंग, ठीक। और इसके ऊपर एक ऐसे छत्री जैसा बना होता है, छत्र जैसा बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, आमलक। छत्र जैसा बना होता है इसे आमलक। और इसके बाद इसके ऊपर एक कलश जैसा भाग होता है, उसे कलश कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलश। कई जगह इसके बाद इस पे क्या होती है, पताका। मंदिरों के ऊपर क्या, पताका, तो उसे पताका कहते हैं। अब सेम इसे ही भाग में छोटे छोटे और बने थे। अब जैसे ये हो गया कौन सा, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप। अब इसमें और भी होते हैं जो मंडप के और भाग, इसमें और भी अलग अलग क्रियाकलापों के लिए जो बनाए गए मंडप होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो गर्भगृह में झरोखे बनाए जाते हैं, गर्भगृह में क्या झरोखे जो बनाए जाते हैं, उन झरोखों को क्या कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं। क्या, गवाक्ष। जो झरोखे गर्भगृह हो या फिर अलग कई जगह जैसे जो झरोखे छोटे छोटे खिड़कियां बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गवाक्ष कहा जाता है। तो ये हो गया पूरे मंदिर का एक भाग कि मंदिर में क्या क्या होते हैं। अब इन भागों को आगे भी हम देखेंगे एक एक करके, इन मंदिर भागों में क्या क्या होता है। चलिए, सबसे प्रमुख भाग में क्या है, शिखर। अब शिखर जो है वो संस्कृत भाषा के जो शिखर शब्द ही संस्कृत का है, जिसे पर्वत की चोटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वत की चोटी। और भारतीय वास्तुशास्त्र में उत्तर भारतीय मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर पिरामिड आकार की संरचना को शिखर कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर। यानी कि जैसे ये गर्भगृह हो गया, इसके ऊपर ये जो पिरामिड की तरह आकार का है इसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे पताका भी होती है, इसे ही शिखर कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, शिखर, ठीक। और दक्षिण भारत में इसे विमानन, विमानम। यानी जो साउथ के हैं, जैसे हम देखेंगे इसमें कौन सी तीन प्रमुख शैलियां हैं, एक तो नागर, बेसर और द्रविड़। तो नागर शैली में तो शिखर आ गया, और इसी को ही द्रविड़ शैली में क्या बोलते हैं, विमानम, विमानम। क्या बोलते हैं इसको, विमानम। गर्भगृह है, गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का शब्द है। अब गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है, यानी जो मुख्य जो देवता होते हैं उनके मंदिर की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है गोपुरम। गोपुरम साउथ के जो मंदिर हैं जैसे द्रविड़ शैली में इसी में ज्यादातर देखे जाते हैं, और ये जो मुख्य मंदिर का जो शिखर है उससे भी अधिक सुसज्जित होते हैं। देखिए गोपुरम या गोपुर, जिसे विमानम भी कहते हैं, यह एक स्मारकी अट्टालिका होती है, प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। ये क्या होता है, मुख्य जो द्वार होते हैं मंदिरों में जाने के उन द्वार पे होता है, और यह हिंदू मंदिर स्थापत्य का प्रमुख अंग है। इसके ऊपर क्या, किरीट कलश से शोभायान होता है, और यह मंदिरों की चार दीवारी में द्वार का काम करते हैं। जैसे मंदिर हो गया, इसके बाद जो चार दीवारी देंगे तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे हमने गोपुरम बना दिया। यह क्या होता है, पिरामिड नुमा ये भी आकृति ऐसे होती है और बहुत ही सुसज्जित होती है। क्या होती है, बहुत ही सुसज्जित होती है। साउथ में तो जो मुख्य मंदिर है इससे भी ज्यादा सुसज्जित शिखर और गोपुर क्या होते हैं, गोपुरम ही होते हैं। नेक्स्ट है जैसे उर्सिंग। तो उर्सिंग किसे कहते हैं, तो हिंदू मंदिर के वास्तु से संबंधित तकनीकी शब्द है। यह मुख्य शिखर से जुड़े लघु शिखर होते हैं। जैसे ये हमारा मुख्य शिखर हो गया, अब इसमें कई देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे शिखरनुमा आकृतियां होती हैं। क्या होती हैं, शिखरनुमा। तो इन जो छोटे छोटे जो शिखर हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, उर्सिंग। क्या बोलते हैं, उर्सिंग।
उरसिंग शिखर की तुलना में छोटा और संकरा होता है। नागर शैली में उरसिंग देखने को मिलता है और गर्भगृह के मीनार के चारों तरफ शिखर जैसी आकृति मिलती है, उसे उरसिंग कहते हैं। ये जो मीनार हो गई गर्भगृह की, उसमें अलग अलग, ठीक। अब आ गया मंडप। मंडप में क्या है, भारतीय स्थापत्य में संदर्भ में स्तंभों पर खड़े बाहरी हाल को मंडप कहते हैं। गर्भगृह हो गया मेन। अब इसके बाद ये जो हॉल जैसी आकृतियां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मंडप, ठीक। जब एक अब क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं। जब एक ही मंदिर में एक से अधिक मंडप होते हैं तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे अर्थ मंडप, कल्याण मंडप, नंदी मंडप। ये नंदी मंडप कहाँ पे आता है, मैक्सिमम नंदी मंडप जो शिव जी की होती है, तो जहाँ पे नंदी महाराज को किया था है वहां पे। मेघनाथ मंडप, अस्थान मंडप, महामंडप, महामंडप को देख लिया हमने। रंग मंडप, नमस्कार मंडप, ये क्या है, अलग अलग, जिसमें जिस तरह की क्रिया होती है उसके हिसाब से मंडप होते हैं। तोरण, तोरण क्या होता है, दो द्वार होते हैं। हमने स्तूप में भी देखा था तोरण द्वार। तो क्या होता है, तोरण किसी बड़े भवन, दुर्ग या नगर का वह बाहरी खड़ा द्वार जिसके ऊपर मंडपाकार, जिसका ऊपरी भाग क्या हो, मंडपाकार हो, और प्राय पताकाओं, मालाओं आदि से सज्जा हो। क्या हो? देखिए, तोरण हिंदू, बौद्ध और जैन वास्तुकला का प्रमुख अंग है। यानी जो हिंदू धर्म के भी जो मुख्य द्वार होते हैं उसे क्या, जो नागर शैली में उनको तोरण कहा जाता है, बौद्ध में तो कहा ही जाता है, और जैन में भी तोरण है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के पुराने संरचनाओं में पाया जाता है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न एशिया जो है उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पाया जाता है। अब आ गया अंतराल। तो अंतराल मैंने बता दिया, ये क्या है, भारतीय वास्तु शास्त्रीय वास्तुशास्त्र व अगम शास्त्र में मंदिर निर्माण में गर्भगृह एवं मंडप, क्या हो गया, गर्भगृह और मंडप के बीच का स्थान को, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ये मंडप महामंडप हो गया और इसके बाद ये दूसरा अर्धमंडप है या फिर मंडप है तो इसके बीच के स्थान को नहीं, ये मुख्य मंदिर हो गया, ये तो गर्भगृह हो गया, इसके और जो मंडप महामंडप है, ये जो पहला मंडप पड़ेगा, अगर ये केवल एक ही मंडप है तो ये अगर एक से ज्यादा भी हो तो इन दोनों के बीच के स्थान को ही क्या कहते हैं, अंतराल, इसको ही अंतराल कहते हैं। फिर भारतीय वास्तुकला में अधिकांश उत्तर भारतीय नागर शैली के मंदिरों में मंडप गर्भगृह के बीच के अंतराल को देखने को, इसे कोरी मंडप भी कहा जाता है। कई जगह क्या कहा गया है, इसे कोरी मंडप, जो अंतराल है। गवाक्ष, तो दीवार में बने झरोखों को गवाक्ष कहते हैं। आमलक, आमलक देखिए, आमलक शिखर, जो शिखर है उसके शीर्ष पर कलश के नीचे के भाग, यानी एक ऐसे छतरी की नुमा होता है, छतरी नुमा, इसी को आमलक कहते हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी आशीर्वाद या आरंभ, तो मंदिर के ऊंचे भाग को अधिष्ठान कहते हैं। मंदिर का जो ऊपर वाला भाग है ऊंचा वाला, उसे ही अधिष्ठान कहते हैं। अब आते हैं मंदिर बनाने की शैलियां। तो मंदिर बनाने की शैलियां प्रमुख रूप से तीन है। नागर शैली, नगरनी नागर है, बेसर और द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर मध्य भारत और दक्षिण। और इसका जो विभाजन किया गया है देखिए, तो हिमालय पर्वत, यानी ये जो अगर हम भारत को मान लें, तो यहाँ पे क्या है, हमारा हिमालय पर्वत ऐसे फैला हुआ है। तो ये जो हिमालय पर्वत जो है, यहाँ से लेके और बीच में क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला जो है क्या करती है, और सतपुड़ा जो पर्वतमाला, ये बीच में नर्मदा नदी बहती है इनके बीच में, तो भ्रंश घाटी में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लगभग भारत को दो हिस्से में बांटते हैं। ये जो नर्मदा नदी है ये भारत को लगभग बीचों बीच बहती है दो हिस्से में। यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात में ये अरब सागर में गिरती है। तो ये वाला भाग पूरा, जिसमें लगभग पूरा का पूरा उत्तर भारत आ जाएगा। जैसे इसमें स्टेट कौन से, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे आ जाएंगे बीच में दिल्ली, हरियाणा वाला भाग हो ही गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड और खंड बीच में, ये सभी स्टेटों में जो बने हैं वो क्या है, नागर शैली, यानी हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक
फिर विंध्य पर्वत से, यहाँ से जैसे ये संकरा हो गया भारत, तो विंध्याचल पर्वत से बीच में कृष्णा नदी बहती है, कृष्णा नदी। तो ये इस वाला भाग जैसे उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश वाला भाग, ये क्या हो गया, बेसर शैली, और कृष्णा नदी के पूरे यानी इसके नीचे जितने भी हैं वो क्या है, द्रविड़ शैली। ये सारे द्रविड़ शैली के स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य होंगे। अब इनकी विशेषता देखते हैं। तो नागर शैली में देखिए, तो नागर शैली का प्रसार क्या है, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक। और वास्तु शास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। क्या है, चतुष्कोण होना। क्या, चतुष्कोण यानी कि लगभग चौकोर, क्या होगा, चौकोर होना है। और विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, देखिए क्या क्या है, गर्भगृह होगा, उसके समक्ष अंतराल होगा, मंडप और अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से है उसमें क्या है, एक तो ये गर्भगृह, ये वाला हो गया, इसके बाद फिर इसमें ये महामंडप, और फिर इसमें अर्धमंडप, ये कम से कम होंगे। और एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया, यानी एक जगती ऐसे अधिष्ठान बना दिया गया, इसी पे ये क्या होगा, सटे हुए रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं विशेषता में क्या है। उत्तर भारत में प्रमुख प्रमुख केंद्र उत्तर भारत का ही है। सर्वप्रथम नगरों में निर्माण के कारण, जो नगरों में निर्माण हुआ इसका, उसके कारण क्या हुआ, ये नागर शैली पड़ा। फिर रेखीय शिखर होता है, इसका शिखर क्या होता है, रेखीय होता है। ये जैसे ये जो शिखर बना, ये ऐसे हम कोई भी मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, लगभग रेखा की तरह, रेखीय शिखर जैसा। द्वारों पे यक क्या होते हैं, गंगा और यमुना देवी का अंकन होता है। पंचायतन शैली के होते हैं, क्या होते हैं, पंचायतन। शिखर युक्त, शिखर रहेगा ही। आकार में क्या होगा, ये वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है, लगभग इसका जो गर्भगृह है, वो जो मुख्य गर्भगृह है वो क्या होगा, वर्गाकार होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द्रविड़ शैली। तो ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ, दक्षिण भारत में ज्यादातर मिलते हैं। दक्षिण भारत में इनका विकास हुआ था और इसी के कारण द्रविड़ शैली कहलाई। क्यों, क्योंकि जो नीचे जो भारत जो नीचे वाला ये ऐसे है हिस्सा, इसमें क्या है, द्रविड़ियन लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, द्रविड़। इनको क्या, द्रविड़ कहा जाता है। तो इसीलिए इस शैली, यहाँ पे जितने भी मंदिरों के स्थापत्य मिले वो उसे भी द्रविड़ शैली कहा गया। इसमें मंदिर का भाग वर्गाकार होता है। क्या है, मंदिर का आधार वाला भाग, तथा गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा सीधा। देखिए पिरामिड नुमा, जो ऊपर वाला जो शिखर होता है, जैसे ये मान लीजिए वर्गाकार गर्भगृह हो गया। अब इसके जो ऊपर शिखर होगा वो क्या होगा, ऐसे पिरामिड की नुम आकार का, ऐसे क्या है, स्टेपिंग, यानी पिरामिड नुमा। क्या होगा, पिरामिड नुमा होगा, शिखर होगा। फिर ये अनेक मंजिलें, ये क्या होती है, अनेक मंजिलों में विभाजित होता है। और इस शैली के मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि काफी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से, ये क्या होता है, बहुत ऊंचे, ये क्या है, मैंने 5-6 में दिखाई, ये कम से कम 8-10, 10-10 उसमें, और बड़े प्रांगण में, यानी बहुत बड़ा प्रांगण, और इसके अंदर बहुत सारे जैसे जलाशय हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर मिलते हैं। और प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। जलाशय बहुत प्रमुखता से, दक्षिण भारत के मंदिर जितने भी हम जाएंगे वहां पे जलाशयों की बहुत ही प्रमुखता मिलेगी। अब प्रांगण का जो प्रमुख द्वार, उसे गोपुरम कहता है। अब यहाँ पे एक प्रमुख द्वार हो गया, द्वार जैसे इसके, अब ये क्या होगा, इसे गोपुरम कहते हैं। और ये भी बहुत ही सुंदर से सुसज्जित और बहुत ऊंचा होता है। ये क्या होता है, बहुत, ये कहीं कई जगह ऐसे भी हैं, ये क्या है, जो मुख्य मंदिर से भी ज्यादा सुसज्जित गोपुरम मिलते हैं। चोल काल के मंदिर द्रविड़ शैली के क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यानी जो चोल काल में जो मंदिर बने हैं द्रविड़ शैली के, वो क्या है, सबसे उत्कृष्ट है। इसका दक्षिण भारत प्रमुख केंद्र है, आयताकार आकार है। ये जो ये है क्या है, वर्गाकार। जो प्रमुख मंदिर है उसका गर्भी वर्ग, लेकिन ये जो पूरा प्रांगण है ये क्या है, आयताकार में होता है। मस्तक गुंबदाकार,
ये जो मस्तक गुंबदाकार होता है, पिरामिड नुमा शिखर, चार दीवारी पे, अब देखिए चार दीवारी पे पाया क्या है, अलंकृत गोपुरम। ये अलंकृत गोपुरम चार दीवारी में पाया जाता है। ये जो गोपुरम है इसका ये क्या है, अलंकृत, बहुत ही सुंदर से सजा होता है और ये चार दीवारी में पाया जाता है। फिर यक्ष तथा यक्षिणियों का अंकन, इसमें क्या है, यक्ष यक्षिणियों का अंकन। प्रांगण में जलाशय, ये जो विशाल प्रांगण है वो जलाशय युक्त होता है, यानी कि जलकुंड लगभग सारे में, कुछ को छोड़ दें तो लगभग सब में जलाशय मिलेगा ही। एक दीप ध्वज स्तंभ होता है और प्रांगण में अनेक मंदिर पाए जाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारी बेसर शैली। तो बेसर शब्द का अर्थ होता है मिश्रित, अतएव नागर और द्रविड़ दोनों के मिश्रित रूप से बेसर की संज्ञा दी गई है। क्या है, बेसर शब्द का मिश्रित होता है, तो इसमें क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों के मिश्रण है इस शैली में। फिर यह विन्यास में तो द्रविड़ शैली, लेकिन रूप में नागर शैली। विन्यास यानी कि जो यहाँ की इसकी, जैसे ये भूमि विन्यास है, जैसे भूमि की जो संरचना जो बांटी गई है वो क्या है, द्रविड़ शैली की तरह। किसकी, द्रविड़ शैली। लेकिन जो मंदिर के बनाने का, जो मंदिर के बनाने यानी मंदिरों के जो रूप है बनाने का आकार, वो क्या है, नागर शैली। उसमें क्या है, नागर शैली की तरह। यानी कि जो इसका जो क्षेत्र का विभाजन है वो द्रविड़ शैली, लेकिन मंदिरों का बनावट क्या है, नागर शैली की तरह है। ये दो विभिन्न शैलियों के कारण उत्तर और दक्षिण के विस्तृत क्षेत्र के बीच सतह में बस गए। यानी कि जो देखा हमने विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी बहरी आंध्र प्रदेश में, वहां से विंध्याचल पर्वत माला के बीच का क्षेत्र है। ये क्या है, बीच का संक्रमण क्षेत्र, जिसमें ज्यादातर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का भाग आता है। ठीक। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक हैं, लेकिन कला का असीम है, यानी कलाकृतियों में बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। कन्नड़ भाषा में वेसर शब्द बना, ये जो वेसर शब्द है वो कहाँ से, कन्नड़ भाषा से बन रहा है। नवीन प्रकार की आकृतियां हैं। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक, ये संख्या में बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये संख्या में बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे चालुक्य और होयसल शासक, यानी ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, चालुक्य और होयसल शासक का रहा है, इसलिए यहाँ पे इनके शासकों ने बनवाए हैं। फिर नागर शैली, नागर शैली क्या है, रूप योजना नागर शैली से ली गई है, और वास्तु योजना जो है वो कहाँ से, द्रविड़ शैली। यानी भूमि विभाजन की जो वास्तु योजना है वो द्रविड़ शैली से, और जो मंदिर जो बनाए गए हैं वो क्या है, रूप योजना, वो नागर शैली से लिया गया है। अब मध्य भारत के कला केंद्र, कुछ मध्य भारत के प्रसिद्ध कला के केंद्र रहे हैं, जिसमें क्या है, भूमरा, नचना कुठार, तिगवा, खोहा, शिरपुर, ये क्या है, ये जो कला केंद्र है वो किस चीज के लिए है, ये ज्यादातर जो मंदिरों के लिए। पवाया, बेशनगर, एरन, देवगढ़, उदयगिरी, ग्वालियर, ऊंचेहार, मढ़िया, ग्यासपुर आदि है। अब देखिए जो उदयगिरी, ये उदयगिरी कहाँ का है, एक तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा मंदिर हम पढ़ेंगे वो महाराष्ट्र में, लेकिन ये उदयगिरी कहाँ, मध्य प्रदेश। ये जो एमपी, मध्य प्रदेश का एमपी, यहाँ से एक वराह की सुप्रसिद्ध प्रतिमा मिली है। क्या है, वराह की। एरन में भी क्या मिली है, वराह की। एरन से भी वराह का जो महावराह, एरन से महावराह का। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, देवगढ़ कहाँ, झांसी के पास ललितपुर में। अब देखिए विदिशा तथा एरन में भी वराह की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, विदिशा और एरन से ही। फिर अब देखिए पूर्वी भारत के कुछ केंद्र हैं, जैसे राजगीर है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से आदमकद मूर्ति भी मिली है हमें बुद्ध की, महास्थान, पहाड़पुर और ताम्रलिप्त, ये क्या है, आदि प्लेस हैं जो कि पूर्वी उसके हैं। और पश्चिम भारत के जो कला केंद्रों में है, मंडोर, मंडोर जो है, मंडोर से कृष्ण लीला संबंधित शिलाखंड प्राप्त हुआ, कहां से, मंडोर से। और कांसे की बनी चतुर्भुज ब्रह्मा की मूर्ति जो कि कराची संग्रहालय में रखी हुई है, ये भी प्राप्त हुई। अब देखिए मंदिरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं।
तो मंदिरों के प्रमुख रूप से दो प्रकार हैं, गुहा मंदिर और संरचनात्मक यानी गुफा मंदिर। ये क्या है? पर्वतों पहाड़ियों में काट के बनाए गए गुफा मंदिर। और संरचनात्मक यानी कि ईंट बालू या पत्थर को एक जगह रख के उनसे मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो जैसे गुहा मंदिरों में एलिफेंटा हो गया, एलोरा की हो गई, बादामी के गुफा मंदिर हैं, किसके, उदयगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, खंडगिरी, कन्हेरी की गुफाएं हैं, किसकी, कन्हेरी की, कारले है, कारले, भजा, ये क्या है, आदि क्या है, गुफा मंदिर है। अब जैसे मध्य प्रदेश के मंदिर समूह हैं, जो खजुराहो का मंदिर समूह, केरल के, बाकी और भी हैं बहुत सारे। राजस्थान के मंदिर समूह, राजस्थान के मंदिर समूहों में अर्थुना का हो गया, माउंट आबू वाले जो मंदिर समूह हैं, ये सारे मंदिर समूह को देखेंगे। और फिर उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के मंदिरों में जैसे परशुरामेश्वर मंदिर है, फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, ये सारे मंदिर आते हैं किसमें, उड़ीसा के मंदिर समूहों में। तो ये सभी क्या है, बनाए गए यानी संरचनात्मक, इनकी संरचना बनाई गई। और ये सारी क्या है, ये खोद के यानी गुफाएं बनाई गई हैं पहाड़ियों में, उनमें इनकी मूर्तियों का निर्माण करके या फिर जैसे भी बनाए गए। तो आइए पहले हम गुफा मंदिरों को देखेंगे। इस वीडियो में हम गुफा मंदिरों को देखेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स है। आगे की वीडियो में हम क्या है, संरचनात्मक मंदिरों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एलोरा की गुफा के बारे में। तो एलोरा क्या है, इसका प्रसिद्ध स्थापत्य, एलोरा की गुफा किसके लिए, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जो औरंगाबाद जगह से 29 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण काल बताया गया है कि चौथी से 12वीं शताब्दी तक चला है। जो इसके निर्माण काल है, चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित हुआ है, किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। कुल 34 गुफाएं मिली हैं। अजंता में कितनी थी, अजंता की 30 गुफाएं। वो क्या है, चित्रकला के लिए फेमस है। अजंता की गुफाएं किसके लिए, चित्रकला के लिए, जबकि एलोरा की गुफा स्थापत्य एवं मूर्तिकला के लिए। अब देखिए गुफा संख्या जो 1 से 12 है वो बौद्ध धर्म से है। इनका काल कब का है, 350 से 700 एडी यानी ईसा पूर्व के करीब। फिर सॉरी एडी है यानी कि ईस्वी। और गुफा संख्या 13 से 29 ब्राह्मण धर्म से, जो कि 8 से 10 एडी, 8 से 10 ईस्वी। और गुफा 30 से जो 34 बची वो 9 से 12 एडी, ये जैन धर्म से है। क्या है, जैन धर्म से। फिर देखते हैं बौद्ध धर्म से 1 से 12, फिर 13 से 29 ब्राह्मण धर्म और 30 से 34 जैन धर्म से। प्राचीन नाम इसका क्या है, एलापुर अंचल या बेरूल नाम से जाना जाता था। क्या, एलोरा जगह क्या, एलापुर अंचल या बेरूल नाम से। फिर गुफाओं के कुछ गुफाओं के नाम भी हैं, जैसे गुफा संख्या 6 को अवलोकितेश्वर गुफा, 10 को सुतार झोपड़ी, ये एक चैत्य गुफा है। फिर 11 को तीन ताल, 12 को तीन थाल, ये देखिए तीन ताल तीन थाल, 11 12। 10 रावण की खाई, 12वां दशावतार, ये दंती दुर्ग द्वारा निर्मित, जो दंती दुर्ग शासक था उसके द्वारा। फिर कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। गुफा संख्या 16 सबसे ज्यादा फेमस है कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर के कारण ही गुफा, एलोरा की गुफाएं सबसे सुप्रसिद्ध है। इसे का निर्माण किसने करा है, कृष्ण प्रथम ने। इस मंदिर का निर्माण क्या है, ऊपर से नीचे की, जैसे ये मंदिर हो गया, इस मंदिर का ऊपर से खोदते गए हैं और नीचे की तरफ इस संरचना को बनाया गया। फिर गुफा संख्या 19 में सप्त मातृकाओं, गुफा संख्या 21 रामेश्वर गुफा, 29 को सीताहरणी, 30 को छोटा कैलाश कहा गया है क्योंकि कैलाश गुफा की बात इसमें भी कारीगरी की गई है। 32 को इंद्र सभा, ये 2 मंजिला है, जो इंद्र सभा है 32। और 34 को जगन्नाथ सभा के नाम से जानते हैं। अब देखिए गुफा संख्या 15 में क्या क्या मिले हैं, तो उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, अर्धनारीश्वर की, अंधकासुर और कल्याण सुंदरम का चित्र प्राप्त हुआ है। कल्याण सुंदर शिव की एक कल्याण सुंदरम वो है, अवस्था है। तो शिव जी से रिलेटेड इसमें मैक्सिमम चित्र मिले हैं। गुफा संख्या 16 जो सबसे ज्यादा फेमस है, किसके लिए, तो कैलाश मंदिर के लिए। तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था 753 से
823 ईस्वी के 783 ईस्वी के बीच। यहाँ पे नटराज की आकर्षक जो कि चतुरा मुद्रा में मूर्ति मिली है, यहाँ से नटराज की चतुरा मुद्रा की मूर्ति, और लक्ष्मी नारायण जो गरुड़ पे सवार हैं ये भी मिले हैं। कमल पुष्प पत्र से अलंकृत आलेखन है, कमल के जो पुष्प पत्र हैं उससे अलंकृत। बादलों में विचरते विद्याधर इसका अंकन है, और एक युद्ध के दृश्य का अंकन है। किसके? युद्ध के दृश्य का। फिर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना, जो कैलाश पर्वत को उठा के रावण चला था उसका अंकन है। यह एकाश्म शैली। अब एकाश्म शैली क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एकाश्म शैली उसे कहते हैं जैसे एक ही शिलाखंड हो गया, इसी शिलाखंड को तराश के बनाया गया कोई भी आकार, उसे क्या बोलेंगे? एकाश्म शैली। यानी एक ही से, इसमें कोई अलग से जोड़ ना हो, एक ही शिलाखंड को बनाया गया हो तराश के। अब इसकी लंबाई चौड़ाई तो 142 इंटू 66 क्या है? फीट। 142 इंटू 66 फीट है। बेसर शैली का प्रभाव है, क्यों? क्योंकि ये संक्रमण क्षेत्र में, यानी विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है इसमें अवस्थित है, इसलिए इस पे क्या है? बेसर शैली का प्रभाव मिलता है। विशेषताएं यहाँ के क्या है? तो यहाँ पे सवा चश्म, जो मूर्तियों के या फिर चित्रों के जो अंकन है वो क्या है? सवा चश्म है। अपभ्रंश शैली के लक्षण भी दिखते हैं। अब 31 मूर्तियां यहाँ पे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी को मिला के मिली है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। नुकीली नाक, निकली हुई आंख, और 17 मूर्तियां क्या है? गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली की 17 मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? एलोरा की गुफाओं से, जो जैन धर्म से, जो है कौन सी गुफा संख्या 30 से 34, ये क्या है? जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है, तो इन्हीं में ये वाली मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आती है एलिफेंटा की गुफा, अगली हमारी गुफा मंदिर है। तो एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा क्या है? ये जो जगह है वो मुंबई से 6 मील दूर एक टापू है, एक द्वीप जैसा है, जिसका नाम क्या था? धारापुरी। धारापुरी द्वीप है, उसी पे ये क्या है? गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे क्या था? एक विशाल हाथी की प्रतिमा थी इसके मुख्य द्वार पे, जिसके कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा था। क्या है? एलिफेंटा। और जो पुर्तगाली ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो आते थे तो यहाँ पे क्या करते थे? थोड़ी देर के लिए जो एलिफेंटा द्वीप जैसा है यहाँ पे विश्राम करते थे, और उन्होंने इसको बहुत तहस नहस भी किया। तो इन्होंने इसको नाम एलिफेंटा दिया था। उस जगह का नाम किसने? पुर्तगालियों ने एलिफेंटा दिया था, क्योंकि हाथी के कारण। अब जो हाथी की प्रतिमा वो कहाँ पे है? अब प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में रखी हुई है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। यह भगवान शिव को समर्पित गुफा है, भगवान शिव को समर्पित गुफा है। समय काल इसके क्या है? 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण का समय काल है। इसका निर्माण काल कब का है? तो 5वीं 7वीं शताब्दी। यहाँ पे कई, जैसे वाकाटक राज ने, वाकाटक के राज्यों ने भी, चालुक्य राजाओं ने, राष्ट्रकूट और कलचुरी आदि शासकों ने यहाँ पे अपने निर्माण कार्य के नमूने उत्कीर्ण करवाए हैं। और सबसे ज्यादा क्या है? राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा यहाँ पे निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा। अब यहाँ से कुछ मूर्तियां जो मूर्ति शिल्प प्राप्त है उसमें क्या है? सबसे अच्छी है और सबसे फेमस त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जो कि महेश मूर्ति। इसमें 18 फीट ऊंची है और 24 फुट चौड़ी, सबसे सुंदर मूर्ति है। और जो प्रत्येक उसमें सिर है, इस 3 सिर दिखे रहे हैं जिसमें जो 6 फीट के हैं, प्रत्येक सिर क्या है? 6 फीट के। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अंकित किया गया है। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा जी को क्या? सृजनकर्ता के रूप में, विष्णु जी को पालक और महेश को संहारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है इसमें। फिर एक शिव तांडव नृत्य, नटराज की मूर्ति पाई गई है शिव तांडव से। इसके अलावा वहां के जो भित्तियों पे बहुत सारे उकेरी गई हैं चित्र को, जिसमें है गंगाधर शिव, शिव गंगा को धारण किए हुए, अर्धनारीश्वर, लकुलीस शिव। अब देखिए, शिव और पार्वती के विवाह का भी अंकन है, शिव पार्वती के विवाह का। रावण द्वारा क्षमा याचना,
रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, उन सब का अंकन है। इसकी विशेषता, ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो जगह है किसके लिए? मूर्ति कला के लिए। इसे 1987 में यूनेस्को, क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे नामित किया गया है। और जो शिव पार्वती विवाह है, ये क्या है, सबसे मनोरम दृश्य है। इसमें राजा हिमवान और रानी नैना का अंकन, जो इसके पार्वती जी के माता पिता थे, इनका भी अंकन है। यह सर्वतोभद्र योजना के अनुसार गर्भगृह बना है। क्या है? सर्वतोभद्र योजना के अनुसार गर्भगृह बना हुआ है। अब ये जो टर्म आ गया सर्वतोभद्र, तो सर्वतोभद्र का मतलब होता है चारों तरफ से। इसमें क्या है, किसी एक की तरफ से एंट्री नहीं, चारों तरफ से इस मंदिरों में एंट्री होती है। क्या होती है? चारों तरफ से। ये एक जो तीन त्रिकोण होते हैं, चार त्रिकोण होते हैं, ये जैसे चार त्रिकोण मिल गए, इन चारों त्रिकोणों को, योजना को देख के इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सर्वतोभद्र। तो क्या है, सर्वतोभद्र जो गर्भगृह है वो सर्वतोभद्र, यानी कि गर्भगृह में चारों तरफ से जाने का मार्ग है इसमें। फिर सीताबाई मंदिर। सीताबाई मंदिर एक विशाल प्रार्थना कक्ष है जिसकी दीवारों सुंदर और विस्तृत मूर्तियों से ढकी हुई है। सीताबाई मंदिर कहाँ पे है? एलिफेंटा के अंदर। यहाँ पे जो द्वारपालक हैं या द्वारपाल हैं, इनकी विशाल आकृतियां भी हैं जो अत्यंत आश्चर्यजनक है। अब देखिए, जो गुफा का मुख्य भाग है वो 27 मीटर वर्गाकार है। क्या है? 27 मीटर वर्गाकार, और प्रत्येक पंक्ति में 6 स्तंभों द्वारा समर्पित है। क्या है? 6 स्तंभों द्वारा, यानी 27 मीटर का वर्गाकार ऐसे बना हुआ है, और इसमें प्रत्येक पंक्ति में क्या है? 6 स्तंभ है, इधर भी 6, इधर भी 6 स्तंभ। अब अगली है बदामी के गुहा मंदिर। तो बदामी के गुहा मंदिर में क्या है, चालुक्य वंश के काल का ये इसका निर्माण हुआ। 650 से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसे प्राचीन में वातापीपुरम, वातापीपुरी या वातापी नागरी कहा जाता था। यह बीजापुर के आईहोल के निकट स्थित है। कर्नाटक में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके आईहोल के निकट। यहाँ से क्या है, 579 के मंगलेश का लेख मिला है, जो कि 12वें वर्ष का, मंगलेश के 12वें वर्ष के राज्याभिषेक का उस पे जिक्र किया गया है। इस बदामी गुफा की खोज किसने की? तो स्टेला क्रैमरिस। चालुक्य के राजा जो मंगलेश थे, इनके शासनकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बदामी की चौथी गुफा का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम के शोर टेम्पल बहुत फेमस है, और वहां पे एक वराह गुफा भी है। तो चित्रकारी के लिए भी जाना जाता है, वास्तु और शिल्प सज्जा के लिए भी प्रसिद्ध है ये गुफा। कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें एक जैन धर्म और 3 ब्राह्मण धर्म से है। वर्तमान में क्या है, ये विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इसकी जो पहली गुफा है। तो पहली गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। इसका निर्माण कब हुआ? 578 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए क्या है, 40 सीढ़ियां हैं, और भगवान शिव को समर्पित इस गुफा में भगवान शिव की कितनी 81 एक मूर्तियां हैं, जो नटराज के आकार की हैं। क्या है? नटराज के। और इनकी क्या है, 18 भुजाएं हैं। ये सबसे फेमस है। क्या है? मूर्तियां कितनी? 81, भुजाएं 18, और अवस्था क्या है? नटराज की। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस गुफा में एक खुला बरामदा है। क्या है? खुला बरामदा। कई स्तंभों वाला एक हॉल भी है, और एक गर्भगृह है। क्या? एक गर्भगृह है। छत और स्तंभों पर प्रेमी जोड़ों, ये देखिए, प्रेमी जोड़ों की पेंटिंग से सजी हुई है। किसकी? बदामी की गुफा। अब दूसरी गुफा में देखते हैं। दूसरी गुफा क्या है? दूसरी गुफा बलुआ पत्थर की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक। हिंदी मान्यताओं के अनुसार क्या है, भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं, यह गुफा उन्हीं को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। इस चित्र में भगवान विष्णु को त्रिविक्रम, त्रिविक्रम यानी बौने रूप में दर्शाया गया, यानी वामन अवतार। क्या है? भगवान विष्णु के वामन अवतार को दिखाया गया है, जिनका एक पैर पृथ्वी और दूसरा आकाश को नियंत्रित कर रहा है। एक पैर क्या है? पृथ्वी, और दूसरा आकाश को नियंत्रित।
ये वाला अगर हम देखें तो ये कहाँ से हो सकता है, तो ये जो बलि राजा, केरल के राजा बलि थे, जिनसे इन्होंने क्या, वामन जी ने क्या मांगा था, 3 पग भूमि, तो उसको करता है। यानी कि एक पग में वो पृथ्वी, दूसरे में आकाश, सबको माप लिया था, फिर तीसरा किसके, बलि के, जो राजा बलि थे उनके सर पे पैर रखा था। तो तीसरी गुफा मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण 578 ईस्वी में हुआ। गुफा के अग्रभाग कितना है, 70 फीट चौड़ा है। अब देखिए, मंदिर के चबूतरों पर गणों, चबूतरा बना है, उसमें गणों की छवियां उकेरी गई हैं। और मंदिर की वास्तु क्या है, दक्कन शैली यानी द्रविड़ शैली। दक्कन शैली यानी कि द्रविड़ शैली है। यह मंदिर रचनात्मक उत्कृष्टता और मूर्तिकला की प्रतिभा का उदाहरण है। भगवान विष्णु को सर्प के साथ चित्रित करने वाली मूर्ति काफी ध्यान आकर्षित, यानी सर्प के साथ भगवान विष्णु को यहाँ पे अंकित किया गया है। और भगवान विष्णु व उनके विभिन्न अवतारों जैसे नरसिंह, वराह, हरिहर यानी शिव विष्णु, और त्रिविक्रमा के रूप में, त्रिविक्रमा यानी क्या होगा, ये भी वामन, पौने रूप में, क्या है, बौने रूप में यानी वामन के रूप में दिखाए गए। अब चौथी गुफा क्या कहती है, चौथी गुफा में क्या क्या है, तो चौथी गुफा में, गुफा मंदिर में क्या है, जैन धर्म से इसे 24वें तीर्थंकर, जो कौन थे, महावीर स्वामी जी को समर्पित होने के कारण जाना जाता है। यह चारों गुफाओं में से सबसे नवीन गुफा है। सबसे नई गुफा कौन सी है, चौथी। इसका निर्माण क्या है, 7वीं शताब्दी में हुआ था, अर्थात पहली 3 गुफाओं के निर्माण के लगभग 100 साल बाद। इस मंदिर में भगवान महावीर की बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा देखी जाती है। क्या है, महावीर जी बैठी हुई मुद्रा में। और बदामी की गुफा क्या है, चित्रकला के लिए भी फेमस है। हमने चित्रकला में भी इसकी गुफा को पढ़ा है। अगली हमारी आती है कार्ले की गुफा। तो कार्ले क्या है, पवित्र कार्ले गुफा क्या है, एक प्राकृतिक गुफा थी, पहले प्राकृतिक, लेकिन उसको फिर क्या है, मानवों ने अपने हिसाब से उसे निर्मित किया। ये गुफाएं बौद्ध संप्रदाय के महासंघिका बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी थी। गुफाओं का जो निर्माण है वो क्या है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक बौद्ध मठ, गुफाओं में क्या है, एक 2री शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्ध मठ स्थित है। देखिए आप, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी इस गुफा का निर्माण 50 से 70 ईस्वी और 120 ईस्वी के बीच पश्चिम क्षत्रप शासक नहपान, ये क्या है, क्षत्रप वंश के शासक नहपान थे, इनके शासनकाल में हुआ, जिन्होंने एक शिलालेख में गुफा के समर्पण का दस्तावेज, यानी एक शिलालेख में इसको पूरे अच्छे से बताया है कि इस गुफा का निर्माण करके इन्होंने समर्पित किया है। कई चट्टान काटे गए बौद्ध स्थलों में से एक है। क्या है, ये कई बौद्ध स्थल जो कि चट्टान काट के बनाए गए उनमें से एक है। यह सबसे पुराना और छोटा है, लेकिन प्रसिद्ध ग्रैंड चैत्य, यहाँ पे क्या है, एक ग्रैंड चैत्य है जिसके कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ग्रैंड चैत्य यहाँ पे कहाँ पे, कार्ले की गुफा में है, इसी कारण ये सबसे फेमस है। अब इसमें गुफाओं में क्या है, कई व्यापारियों ने भी साथ दिया इनमें, और सातवाहन शासकों ने मदद की थी इसके निर्माण में। पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं और 6ठी शताब्दी तक इन गुफाओं की खुदाई की गई, यानी कई काल में इसका बना है। और भारत का सबसे बड़ा हीनयान बौद्ध चैत्य कार्ले गुफा है। क्या है, हीनयान बौद्ध चैत्य। हीनयान बौद्ध चैत्य क्या होता है, जो अपने मंदिर को, पहले क्या था, बौद्ध संप्रदाय 2 में, महायान और हीनयान 2 में क्या हो गया था, बट गया था। अब कार्ले जो स्थित महान चैत्य जो है, जो हीनयान से है, वो सबसे बड़ा चट्टान निर्मित चैत्य है, यानी सबसे बड़ा चट्टान से निर्मित क्या है, वो चैत्य है, जो 45 मीटर यानी 148 फीट लंबा और 46 फीट यानी 14 मीटर ऊंचा है। भव्य चैत्य में एक विशाल स्तंभ है, एक विशाल स्तंभ जिसपे शेर, हाथी और अन्य जानवरों पर सवार नर और मादा की मूर्तियां बनी है। क्या है, ये जो चैत्य है, ये ऐसे जैसे
ये बना है, इसमें क्या है, ऐसे पिलर लगे हुए हैं दोनों साइड से, और इन पिलरों के ऊपर पशुओं पे बैठी नर और मादा की क्या है, आकृतियां बनी हुई है। गुफाओं की पहचान घोड़े की नाल के क्या है, घोड़े की नाल के आकार के कारण बड़ी खिड़कियों से होती है। क्या होती है, बड़ी खिड़कियों से, जो अंदरूनी भाग को रोशन करती है। घोड़े की इनमें क्या है, गुफाओं में बड़े बड़े घोड़े की नाल की तरह क्या है, खिड़कियां बनाई गई हैं। और इनकी छतें क्या है, गुंबदाकार है। इनकी छतें गुंबदा, छत क्या है, ऐसे गुंबद जैसी है। और इसमें खिड़कियों कैसी, घोड़े की नाल की तरह खिड़कियां बनाई गई हैं, जो कि इसमें रोशनी के लिए। अब देखिए, जो मुख्य चैत्य है उसके बाहर क्या है, 15 मीटर ऊंचे दो स्तंभ है, जिसमें से अब एक, केवल एक ही बचा है, एक ही शेष रहा है। और स्तंभ पे शीर्ष पे 4 शेर, जैसे जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है अशोक का स्तंभ वाला जो लिया हुआ है, 4 शेर जो बने हैं, ये जो 4 शेर बनाए गए हैं, ये 3 शेर दिखते हैं और एक शेर पीछे की तरफ, तो चारों क्या है, आपस में पीठ सटाए हुए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्तंभ पे बना हुआ है। क्या है, एक स्तंभ पे जो दो स्तंभ है 15-15 मीटर के, जिनमें केवल एक ही बचा है, उसके शीर्ष पे ये पाया गया है, ऐसी आकृति। मुख्य जो चैत्य द्वार पर एक स्थानीय देवी, कौन सी देवी, एक वीरा का मंदिर को समर्पित एक मंदिर है। स्थानीय देवी है देवी एकवीरा जी, उनका क्या है, एक मंदिर है। और स्तंभों की पंक्तियां चैत्य को 3 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से, केंद्रीय हॉल, संकीर्ण पार्श्व और गलियारा, 3 रूप में, जो अलंकृत स्तंभों की 2 पंक्तियों से अलग होते हैं। क्या है, 2 पंक्तियों से अलग। और प्रत्येक में कितने, 15 स्तंभ है। प्रत्येक पंक्ति में 15 स्तंभ। स्तंभों पर सुंदर शीर्ष बने हैं, जिनमें हाथी पर सवार पुरुष और महिलाएं एवं अन्य चीजों के अलावा बुद्ध को नमन करते हुए दिखाया गया है। ये जो आकृतियां हैं, जैसे उनके ऊपर तो पशुओं पे सवार आकृतियां बनाई गई हैं, वो क्या है, बुद्ध को नमन करते हुए दिखाई गई। और 7वीं शताब्दी के आसपास बुद्ध के चित्रण जोड़े गए हैं। ये क्या है, बाद में बुद्ध का चित्र यहाँ पे क्या किया गया, जोड़ा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य गुफा मंदिरों के विपरीत क्या, कार्ले गुफा की जो संख्या, गुफा संख्या 12 है, इसकी छत पत्थर की जगह क्या है, लकड़ी की बनी है। छत क्या है, लकड़ी की बनी है। ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, जो गुफाएं हैं क्या है, महाराष्ट्र में है, लोनावाला के पास। तो क्या है, उनकी लकड़ी, तो महाराष्ट्र की कई गुफाएं ऐसे मिलेंगी जो वेस्टर्न घाट पे, जो भोर, ये क्या है, वेस्टर्न घाट पे जो पड़ती है, उनमें लकड़ी के निर्माण किए गए। अच्छा, लकड़ी के निर्माण में ऐसी योजना बनाई गई है कि इनमें पानी नहीं पड़ता, इनमें सड़ने से सड़ती नहीं है। देखिए, लकड़ी की जो कलाकृत छतरी एक की तरह एक अनूठी है। इस लकड़ी 2000 वर्ष पहले काटी गई थी। क्या है, 2000 वर्ष पहले। और ऐसे तरह संरक्षित किया गया है कि इसमें सड़ने का कोई निशान नहीं, यानी सड़ी नहीं है आज तक। मंदिर जिसके ऊपर छतरी है, चैत्य का सबसे दूर के छोर पर स्थित है। क्या है, सबसे दूर के छोर पे। फिर कार्ले गुफा में मूर्तियां चैत्य गृह के भीतर स्तंभ शीर्ष के साथ साथ बरामदे में भी, यानी जो चैत्य था ऐसे बना हुआ है, इसके स्तंभ के शीर्षों पे जो मूर्तियां थी वहां पे बनी है, उसके साथ साथ बरामदे में भी मूर्तियों के उत्कीर्णन किए हैं। अब 5वीं शताब्दी के बाद बरामदे में कई बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां उकेरी गई, इसमें बरामदे में। हॉल के स्तंभ पर 5वीं 6वीं शताब्दी के चित्रकला के अवशेष भी हैं। और हॉल के जो कई स्तंभ है, जिसमें क्या है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में, लिपि क्या है ब्राह्मी, लेकिन भाषा प्राकृत में अभिलेख है, जिनमें जो योगदान करता है, जिन्होंने इसमें योगदान किया अपने निर्माण में, उनके नाम और उत्पत्ति उल्लेख है। देखिए, व्यापारी और सातवाहन शासकों के द्वारा मिलकर निर्माण किया गया। और पहली से दूसरी सदी तक शाही परिवारों द्वारा लिखे गए लंबे शिलालेख भी पाए जाते। क्या है, पूरे एक शिला पे लंबे लंबे लेख भी यहाँ पे पाए गए हैं। किस, कहाँ पे, कार्ले की गुफा में। जैसे ये है, ये क्या है मेन, ये देखिए, ये बैठी हुई आकृतियां हैं, किस पे, उस पे बैठी। ये मेन जो चैत्य है, स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर पशु की आकृतियों पे बैठी हुई ये है।
ये इसका मुख्य द्वार है, किसका, उसका मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार पे ये जो स्तंभ है, एक स्तंभ ये क्या है, टूट गया है, लेकिन एक स्तंभ पे ये मूर्तियां, ये वाली आकृति क्या है, 3 शेर दिख रहे हैं, चौथा ये इसका सर पीछे दिख रहा है, तो बने हुए हैं। अगली हमारी है भज की गुफा। तो ये मुंबई के लोनावाला के पास पुणे क्षेत्र में, जो कि भजा नामक पहाड़ी पे है। यह भजा गांव से 400 फीट ऊपर, और 22 चट्टान, क्या है, 22 गुफाएं जो कि चट्टान काट के गुफाओं का संग्रह है। विकास काल क्या है, ऐसा माना जाता है कि गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व यानी कि 2200 वर्ष पहले हुआ था। 200 ईसा पूर्व यानी 2000 अभी हो गए और प्लस 200। भजा गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये गुफाएं वास्तुशिल्प डिजाइन की कार्ले गुफा के समान है, क्योंकि कार्ले और भज दोनों लगभग बहुत नजदीक हैं दोनों गुफाएं। तो गुफाओं की सबसे अनोखी विशेषता क्या है इस गुफा की, कि जब डूबता हुआ सूर्य की प्रकाश की किरण गुफाओं के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए, यानी ये पश्चिम की तरफ ऐसी बनाई गई है, इसका जो वास्तु योजना है कि जब सूर्य डूबता है तो उसकी किरण सीधे कहाँ पे, गुफा के अंदर प्रवेश करता है। स्तूप यहाँ पे है जिनकी संख्या 14 है, जो एक समूह में व्यवस्थित है। 14 स्तूप है यहाँ पे। 2 स्तूपों के ऊपरी भाग अवशेष रखा गया है, ऊपरी भाग में क्या अवशेष रखा गया है, तथा सभी में जटिल नक्काशी की गई है। सभी में क्या है, स्तूपों में जटिल नक्काशी। 14 स्तूपों में से 5 छोटी गुफा के अंदर हैं, जबकि अन्य 9 बाहर है। 5 चैत्य क्या है, गुफाओं के अंदर, और बाकी 9 चैत्य क्या है, बाहर है। सॉरी, 9 स्तूप। और भजा गुफा, बौद्ध गुफा जो है, उनके मूर्तियों के अति सुंदर, जिसमें मुकुट और मालाएं तथा आभूषणों से सजाए गए। जो इनमें मूर्तियां प्राप्त है वहां पे मुकुट पहनी हुई है, मालाएं और आभूषणों से सुसज्जित है। यहाँ पे कई पशु आकृतियां भी हैं, और बौद्ध भिक्षुओं के नाम अंकित है। साथ ही कुछ बुद्ध के चित्र भी बने हैं, किसके, भगवान बुद्ध के चित्र भी बने हैं। अब इस गुफा में एक चैत्य गृह या प्रार्थना कक्ष है, जो कि अद्वितीय यानी बहुत ही सुंदर है। कक्ष 27 स्तंभों से घिरा हुआ है, यानी 27 स्तंभ लगे हैं, जिसकी छत पर लकड़ी की बीम लगी हुई। यहाँ पे भी क्या है, लकड़ी। हमने कार्ले में भी देखा, भज में भी क्या है, लकड़ी लगी हुई है। छत की बीम मूल है, और जो एक अनूठी विशेषता है, यह खुले घोड़े की नाल के आकार के प्रवेश द्वार के साथ सबसे आश्चर्य विशाल चैत्यगृह। प्रवेश द्वार क्या है, घोड़े की नाल की तरह। भज में, भज के विहार 2 मंजिला है। यहाँ पे जो विहार गुफाएं हैं वो क्या है, 2 मंजिला है, और अद्वितीय नक्काशी से अलंकृत है। और इनमें क्या है, जैसे उनमें बरामदे भी बने हैं। ये मुख्य हो गया, और यहाँ पे बरामदे भी इनके आगे बने हैं। एक नक्काशी में एक महिला को तबला बजाते हुए दिखाया गया है, क्या है, तबला बजाते हुए, और दूसरी को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, जो यह दर्शाता है कि तबला या उस पर इसे पुष्कर, उस समय इसे क्या कहा जाता था, पुष्कर कहा जाता था तबले को, का प्रयोग भारत में 2000 वर्ष से भी अधिक समय से, यानी कि क्या है, 2200 के करीब इनके निर्माण हुआ। तो उस समय जब तबला बजाते हुए दिखाया गया है, इसका मतलब है कि उस समय तबला का ज्ञान था, यानी भारत में 2000 साल से भी पहले के तबला के ज्ञान था। अगली हमारी है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। ये क्या है, 2 अलग अलग पहाड़ियों पे, ये कहाँ पे है, 2 अलग अलग आमने सामने की पहाड़ियों पे उड़ीसा में है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण भुवनेश्वर के निकट 1ली और 2री शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग के राजा खारवेल, अशोक ने कहाँ पे, खारवेल शासकों पे ही क्या किया था, आक्रमण किया था, कलिंग के खारवेल शासकों पे शासन काल के दौरान बना है। ये लगभग 209 से 170 ईसा पूर्व के समय क्या था, ये खारवेल शासक थे। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं। ये कटक गुफाओं के नाम से, या कट्टक या कटक गुफाएं को पहले कहा जाता था। ये पास की जो 2 पहाड़ियां हैं, कौन सी, उदयगिरी और खंडगिरी, इन्हीं पे स्थित है, जिन्हें हाथी गुम्फा शिलालेख
में कुमारी पर्वत के रूप में संदर्भित किया गया। जो हाथी गुम्फा शिलालेख है उसमें क्या है, खारवेल शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इसी में उनमें क्या है, कुमारी पर्वत के क्या किया गया, कुमारी पर्वत नाम से संदर्भित किया गया है। 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच उदयगिरी, जिसे माधवपुर महाविहार के नाम से जाना जाता था, बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। अब दोनों गुफाओं लगभग 200 मीटर की दूरी है और एक दूसरे के आमने सामने। दोनों क्या है, एक ये पहाड़ी एक ये पहाड़ियों के बीच में 200 मीटर की दूरी है। इनमें गुफाओं को बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन सी, बहुत जैसे हाथी गुम्फा, अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जया विजया गुम्फा, मनकापुरी, बाघ व्याघ्र गुम्फा या सर्पा गुम्फा, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध गुफाएं हैं इसमें। और इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का चित्रण किया गया है, जिसमें महिलाएं और किशोर अशोक की सेना से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ते हैं। यह नक्काशी सबसे मार्मिक भाग है। सबसे क्या है, मार्मिक। जो अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया था तो उसमें क्या होता, सभी सैनिक उसके मारे गए। तो वहां की जो महिलाएं और जो बच्चे थे वो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो युद्ध भूमि में आए। तो इसकी नक्काशी की गई है कहाँ पे, यहाँ की गुफाओं में। अब उदयगिरी, इसमें देखते हैं उदयगिरी में क्या क्या है। तो उदयगिरी उगते हुए सूरज की पहाड़ी को उदयगिरी से कहते हैं। क्या हुआ, उगते हुए सूरज के नाम पे रखा गया है। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में जैसे बुद्ध, तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, जटा मुकुटा लोकेश्वर तथा टेराकोटा की बहुत मोहरें भी शामिल यहाँ पे पाई गई हैं। जैन भिक्षुओं को कुमारी पर्वत श्रृंखला पर, क्या जैन भिक्षुओं से भी, क्योंकि जो खारवेल शासक थे वो क्या था, जैन को मानते थे। और जब अशोक ने इस पे विजय प्राप्त किया तो फिर क्या, बौद्ध का भी इस पे प्रभाव पड़ा। तो जैन भिक्षुओं के कुमारी पर्वत श्रृंखला में बनी गुफाओं में रहने और ध्यान करने की स्थान दिया गया था। गणेश गुफा है, जिसे गणेश गुफा के नाम से जानते हैं। यह जैन तीर्थंकर और अन्य मूर्तियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगली रानी गुफा, यह ध्वनिक गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। क्या है, ध्वनिक, यानी वहां की ध्वनि की गुणवत्ता के लिए। यह उदयगिरी में एक 2 मंजिला मठ है। क्या है, 2 मंजिला है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर राजा खारवेल का शिलालेख जो कि हाथी गुफा में पाया जाता है, इससे अक्सर हाथी गुफा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इसमें क्या है, 17 पंक्तियों में उनकी कई विजयों के साथ साथ उनके नेतृत्व शैली का भी, किसके, खारवेल शासकों का एक लेख है हाथी गुफा, जिसमें 17 पंक्तियां में लेख लिखा गया है। प्रवेश द्वार बाघ के सिर के आकार का है एक गुफा में, और दरवाजा भी बाघ के गले के आकार का है, इसलिए इसे व्याघ्र गुफा के नाम से जानते हैं, बाघ गुफा। ठीक। अब उदयगिरी में उत्कीर्णित कलाकृतियों में पौराणिक और ऐतिहासिक विषय शामिल है। क्या है, पौराणिक और ऐतिहासिक, जिसमें कलिंग युद्ध का सबसे मार्मिक नक्काशी है। किसका, कलिंग युद्ध का। नेक्स्ट है खंडगिरी की। तो खंडगिरी क्या है, सोमवंशी राजवंश के उद्योत केसरी के शासनकाल के दौरान इनका जीर्णोद्धार निर्माण किसने, खारवेल शासकों ने कराया था। लेकिन ये क्या है, जीर्णोद्धार करवाया था किसने, उदयत केसरी ने। इसमें बरभोजी गुफा है, जो एक दूसरे के सामने खड़ी 12 भुजाओं वाली शासना देवियों के साथ साथ क्या है, तीर्थंकर की भी मूर्ति है। कौन से, जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट है त्रिशूल गुफा। यह गुफा की दीवारों पे 2400 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें ऋषभ देव की मूर्ति सबसे अलग है। जो ऋषभ देव इसको शुरू किए थे उनकी मूर्ति सबसे अलग है। अंबिका गुफा, प्रत्येक तीर्थंकर को यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं, क्या है, गुफा की दीवारों पे उकेरी गई है। इसमें क्या है, प्रत्येक तीर्थंकर के जो यक्ष और यक्षिणी हैं उनकी प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। टोटोवा गुफा, जो कि गुफा संख्या 1 और 2 है यहाँ पे। इसमें पहली और दूसरी गुफाएं हैं, जो प्रवेश द्वार पर 2 रक्षकों के साथ 2 बैल और 2 शेर भी है। क्या है, 2 रक्षक, 2 बैल, 2 शेर है इसमें, और 2 गुफाएं भी हैं।
प्रवेश द्वार का ऊपरी मेहराब पर तोते खुदे हुए हैं। ये जो मेहराब ऐसे बनी हुई है, इस पे क्या है, तोते खुदे गए हैं। अनंत गुफा है, गुफा संख्या 3 में महिलाओं, हाथियों, एथलीटों और फूल लिए हुए हंस की सुंदर मूर्तियां यहाँ पे हैं। तेतुली जो कि चौथी गुफा है, गुफा संख्या 5, जिसे खंडगिरी गुफा के नाम से जानते हैं, यह भी 2 मंजिला गुफा है। इसका प्रवेश द्वार क्या है, कच्चा है। और गुफा 6 से 11 तक का नाम लाला तेंदु केसरी गुफा, क्या है, लाला तेंदु केसरी गुफा। और जो गुफा संख्या 11, इसकी पिछली दीवार पे क्या है, जैन तीर्थंकर महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी है। ठीक। फिर गुफा 14 क्या है, एकादशी गुफा के नाम से जानते हैं। यह एक मूल कक्ष है, क्या है, यहाँ पे एक कक्ष है। नेक्स्ट हमारी है कन्हेरी की गुफा। तो कन्हेरी की गुफा मंदिर क्या है, कन्हेरी नाम क्या है, संस्कृत शब्द के कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला पर्वत। और कन्हेरी जिसे प्राचीन शिलालेखों में कृष्णगिरी या कान्हागिरी के नाम से भी कहा गया है, ऐसा वर्णन मिलता है। अब इतिहासकारों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण 200 से 600 ईस्वी के बीच किया गया था। और ये कहाँ पे है, कन्हेरी की गुफा, यानी कि टोटल 109 गुफाएं, ये मुंबई की बोरीवली के उत्तर में जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के भीतर स्थित है। किसके भीतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के। कन्हेरी में चैत्य और विहार दोनों प्रकार के हैं, और इनके बनाने लकड़ी के निर्माण का ध्यान। अब देखिए, कार्ले में भी मिला, भज में भी मिला, कन्हेरी में। और ये सारी गुफाएं कहाँ है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो भारत का पश्चिमी घाट है और महाराष्ट्र राज्य में। तो क्या है, वहां पे लकड़ी के निर्माण का बहुत ध्यान रखा गया है। तो कन्हेरी एक महत्वपूर्ण मठ बस्ती थी, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, यानी लगभग लगभग 1200 साल तक। इस पर मौर्य और कुषाणों का भी साम्राज्य रहा है, तथा कन्हेरी एक विश्वविद्यालय केंद्र बन चुका था। क्या है, कन्हेरी एक विश्वविद्यालय केंद्र। अधिकांश गुफाओं की तिथियां ज्ञात नहीं है, लेकिन दानकर्ताओं और विशिष्ट जो राजा हैं, उनके नामों के उल्लेख के कारण उनके शिलालेख हैं, जिससे उनकी पहचान होती है कि ये इसके समय के। अब बौद्ध धर्म के तीनों चरण, जैसे हीनयान, महायान और वज्रायन, तीनों के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। गुफा संख्या 3, कन्हेरी में इस गुफा में सबसे अधिक नक्काशी है, और यह एक प्रार्थना कक्ष है। क्या है, प्रार्थना कक्ष, जिसे चैत्य गृह के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना कक्ष भव्य प्रतीत होता है, जिसमें जटिल नक्काशीदार बौद्ध मूर्तियां हैं। क्या है, बौद्ध की मूर्तियां हैं, और इसमें धनुषाकार भाव है, और नाजुक उंगलियों वाली पतली मूर्तियां। भाव क्या है, धनुषाकार, अंगुलियां नाजुक, और स्तूप क्या है, गुंबद के आकार के मंदिर शामिल है। फिर इसमें 34 स्तंभों वाला एक हॉल है, और 2 बड़ी खड़ी बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिसमें थेरवाद यानी हीनयान संप्रदाय के संकेत मिलते हैं। फिर गुफा 11 में, यह एलोरा औरंगाबाद में स्थित गुफा संख्या 5 से काफी मिलती है, गुफा संख्या 5 से मिलती है। यह भारत का एकमात्र ऐसी गुफा है जहां बौद्ध भिक्षुओं ने धार्मिक ग्रंथों का सामूहिक पाठ किया था। यहाँ पे क्या है, 2 ऐसी पट्टियां बनी हुई हैं, 2 ऐसी पट्टियां 2 पंक्तियों में बैठ के, और इस पे किताबें रख के पढ़ने के लिए बनाई गई है। गुफा संख्या 41, गुफा 11 के सिर वाले भगवान अवलोकितेश्वर का घर है। क्या है, 11 सिर वाले, यह गुफा 11 सिर वाले भगवान अवलोकितेश्वर का घर है, जो बुद्ध की करुणा का प्रतिनिधित्व है। फिर गुफा 90 में क्या है, यह सबसे पुरानी गुफा है। इसके बरामदे में 2 जापानी शिलालेख खुदे हैं। यह दुनिया की पहली संरचना है जिसमें लोटस सूत्र को समर्पित है। क्या है, लोटस सूत्र को। अब कन्हेरी गुफा एक विशाल बुद्ध प्रतिमा, कौन सी, 22 फीट ऊंची है, और चैत्य गृह तथा 11 सिरों वाले एक अवलोकितेश्वर का चित्रण है यहाँ पे, और नाड़ा चित्रित छत है। क्या है, नाड़ा चित्रित छत भी है। इसमें एक विकसित और जटिल जल संचयन
प्रबंधन प्रणाली। इसमें क्या है, एक कुंड सा बना है और ऐसी प्रबंधन की गई है कि चारों तरफ से जो वर्षा का या किसी जल हो वो क्या हो इस कुंड में आके गिरे। फिर सातवाहन शासक वशिष्ठपुर जो सतकर्णी का राजा रुद्रदामन प्रथम की पुत्री विवाह संबंधी शिलालेख भी है। अब देखिए इसमें क्या है, जो शासक वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी का, इसका सतकर्णी का किसके साथ हुआ था, रुद्रदामन प्रथम थे उनकी पुत्री से विवाह था। इसका भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है, कैसा शिलालेख मिला है। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ की थी, इस मठ का दौरा किया था और वे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की एक लड़की की लकड़ी की प्रतिमा के साथ संस्कृत बौद्ध पांडुलिपि भी कहाँ ले गए थे, चीन लेके गए अपने साथ यहाँ से। तो इस तरह से गुफा मंदिरों को हमने देखा। अगले में हम संरचनात्मक मंदिरों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। चलिए, धन्यवाद।